तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 को पढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है इस श्लोक में या कुछ श्लोकों द्वारा बताया जा रहा है। ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार से उपासक इन संसार में दो परार्धों के अंत रह आते हैं, तब ब्रह्मा की तक रह आते हैं जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के हिरण्यगर्भ विस्तार, भगवान की अनेक अवतार है। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं और यहाँ पे हिरण्यगर्भ जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनका वर्णन किया जा रहा है। और जो इस गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ विस्तार के उपासक है, तो उनका गंतव्य क्या है? और उनको प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के पालन करने से कोई जो है ऊपर उठ सकता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया जा रहा है। तो दो प्रकार के प्रलय है। एक प्रलय तो ब्रह्मा के दिन पूरा होने पर होता है और दूसरा ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया सबसे ऊंचा जो इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा जो लोक है वो ब्रह्मलोक है और वहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा की मृत्यु दो परार्ध पूरा होने पर होती है। एक तो है एक समय है जब ब्रह्मा जी का दिन एक दिन समाप्त होने पर एक प्रलय होता है और दूसरा प्रलय जो होता है वो है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है और उस समय सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जो लोग भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक है, वे सभी सीधे वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। विष्णु का उपासक, कृष्ण के उपासक, बहुत यहाँ पे फाइन लाइन बताया जा रहा है भगवान के द्वारा कि अंत तक रहे आते हैं, उनको रुकना पड़ता है। कहाँ? ब्रह्मलोक में। वो आगे बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब मुक्ति प्राप्त करते हैं तब वे भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनको रुकना पड़ता है। जो यहाँ पे बताया अंत तक जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब।
तो जो लोग भगवान गर्भोदाक्षाई विष्णु की पूजा पूर्ण अंश हिरण्यगर्भ के पूजक है, वे सीधा वैकुंठ में भगवान के पास नहीं पहुंचते, वे इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जीवन काल तक सत्यलोक या अन्य किसी उच्च लोक में रहे आते हैं, वो वहां रहते हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है तब वे ब्रह्मा के साथ साथ वैकुंठ को जाते हैं। तो वेरी डिटेल है, स्पेसिफिक है। तो भगवान के अन्य जितने भी अलग अंश है, रूप है, अवतार है, उसमें समय लगता है, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। तो वर्णाश्रम धर्म भी जो है, इसका उद्देश्य है कि हम भगवान के भक्त बने। पर यहाँ पे बताया गया है कि परस्य पर चिंतकाः का अर्थ है सदैव भगवान का चिंतन करने वाले या सदैव कृष्ण भावना भावित रहने वाले। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो ये विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करता है। तो ये रास्ता एक ही है, कृष्ण की पूजा। सिर्फ परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही, और सिर्फ भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही गुणगान, भगवान कृष्ण का ही चिंतन, भगवान कृष्ण का ही नामों का उच्चारण, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और कुछ नहीं। और कोई भी दूसरे अंशों के अंश, चाहे वो महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु या क्षीरोदक्षय विष्णु तथा इनके साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप, अगर हम चाहते हैं इसकी कि हम विष्णु की पूजा करते हैं तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण की पूजा करने से सब कोई जो है भगवान के शरीर में। तो इसीलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो विष्णु तत्व की पूर्ण कोटि को सूचित करते हैं। कृष्ण में 3 अवतार निहित है, महाविष्णु, गर्भोदाक्षय विष्णु तथा क्षीरोदाक्षय विष्णु, तथा इनके साथ ही साथ सभी अवतारों का सम्मिलित रूप भगवान कृष्ण। के नाम और भगवान के कृष्ण के रूप में सब कुछ सब सम्मिलित है, जितने भी अवतार है, चाहे कोई भी हो। और ये प्रमाण है रामादि मूर्ति ब्रह्म संहिता में प्रभुपा जी यहाँ पे बता रहे, प्रमाण दे रहे। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेश कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमन्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमन्यो, परम भगवान। सब कुछ जितने भी अवतार है, चाहे वो राम है, नरसिम्हा है, सब कुछ कंप्लीट है।
श्री रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् भगवान कृष्ण अपने अंशों सहित तथा राम, नरसिंह, वामन, मधुसूदन, विष्णु तथा नारायण सहित सदैव विराजमान है। तो 1 पॉइंट, 10 जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कह रहे हैं। इस बात को श्री नारद मुनि ने भी, इनफैक्ट नारद मुनि ने व्यासदेव को डांटा, क्योंकि व्यासदेव ने इतनी सारी जो साहित्य, सभी जो वैदिक साहित्य है सबकी रचना की, फिर भी वे असंतुष्ट थे। और जब नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा तो उन्होंने डांटा कि आप जो है, जो वेदों के अनुसार जो आपने वेद में जो रास्ते बताए हैं बहुत लंबे हैं, बहुत समय लग जाता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये, कि इसके ये सब करने के बाद भी रुकना पड़ता है। जैसे कि हम फ्लाइट में जा रहे हैं, टिकट है, कंफर्म है, हाँ, लेकिन फिर कोई कहे कि नहीं आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। इतना तकलीफ लेके, हाँ, टिकट लेके बुकिंग करके फिर हम यात्रा करें, या हम फ्लाइट पे जाने के लिए तैयार है, सब बैग तैयार है और हम अमेरिका जा रहे और सब इतना सब प्रोसेस किया, इतना सब तैयारी किया, सब पैकिंग किया, टाइम पे पहुंचे एयरपोर्ट और फिर पता चला कि पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट भूल के आए तो वापस, तो समय बहुत लग जाता है। तो इसीलिए आपने जो बताया है, इन सब आपका इतनी सारी आपने रचनाएं की है, और ब्रह्मा जी, और यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मा जी सहस्र युग पर्यंतम, भगवद गीता में भगवान बताते उनकी आयु, और अभी तो ब्रह्मा जी के 50 मध्य में है, 50 इयर्स कंप्लीट हो गए, तो अभी ब्रह्मा, अभी फिर भी अगर ऐसा है कि हमारी भक्ति हम करें और हमें इतना समय रुकना पड़ेगा वैकुंठ जाने के लिए, तो ये बहुत, इसीलिए एते चांस कलापुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं, आराध्य भगवान, पूजनीय भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। अभी गोवर्धन लीला आज है, गोवर्धन पूजा आज है, भगवान ने कहा कि जरूरत नहीं, क्या जरूरत नहीं है किसी भी देवता इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं कि किसी की पूजा करने की नहीं जरूरत है, सिर्फ कृष्ण को ही चिंतन करो, कृष्ण का ही स्मरण करो, चांस नहीं लेना है, 100% गारंटीड रिजल्ट यहाँ पे बताया गया कि जो परस्य पर चिंतका है, परस्य पर चिंतका, वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भोदाक्षायी विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है तो वे प्रलय तक इसी ब्रह्मांड में रहते हैं।
तब वैकुंठ में जाते हैं। तो इसीलिए परस्य परचिंतन, परस्य परचिंतन, भगवान के चिंतन करते हुए भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान का शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन कोई भी कर सकता है, सिर्फ कृष्ण ही और कुछ नहीं। कुछ ग्रैब करने की कोशिश नहीं करना है, ये वहां ये। बस भगवान के प्रति प्रेम। तो नारद मुनि ने भी कहा कि ये नहीं, आप ऐसा शास्त्र, तो ये यही ऐसा ही शास्त्र है, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण। अब यहाँ पे कपिल मुनि भी कह रहे हैं यही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण का स्मरण, भगवान कृष्ण की सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र स्टिक करो, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, कुछ जरूर नहीं, निश्चित रूप से श्रीमंत कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, सिर्फ भगवान का। अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का ही, चाहे कुछ भी हो, हमें सब कुछ छोड़कर, यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरि, चरणाम भुजम हरि, त्यक्त्वा स्वधर्म, जैसे कि सबका स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सबका जो अपना स्वधर्म है उसके अनुसार अगर कार्य, अगर उसको त्यक्त्वा, त्याग कर, त्यक्त्वा स्वधर्मम, जिसने अपने सभी धर्म, बहुत सारे धर्म, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भागवतम कह रहे हैं, बस भगवान ये धर्म वो धर्म, उन सब धर्मों को त्यागो, सिर्फ चरणम भुजन हरि, चरण अम्बुज, अम्बुज लोटस फीट, कमल, भजन अपक्व तथा पते तथो यदि, सिर्फ भक्ति, भजन मतलब भक्ति, डिवोशनल सर्विस, भजन, भजन। और अगर वो भजन सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे नारद मुनि बता रहे व्यासदेव को, अपक्वा अथ पतेत, अगर वो नीचे भी गिर जाए, कभी कभी अपक्का अवस्था में गिर सकते हैं नीचे,
फिर भी कोई खतरा नहीं। अपक्व अथ पतेत तथा यदि यत्र क्व वा, कोई हानि नहीं। अगर कोई स्वधर्म में कर रहा है तो लोग ऐसे ऐसे बहुत गर्व रखते हैं कि हम सब स्वधर्म को पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो ये व्यर्थ है। One who has forsaken all material conceptions or occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature state, yet there is no danger of being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, the fully engaged in occupational devotees, does not gain anything. Zero. तो किसी भी प्रकार से भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ना है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो सीधा ब्रह्मा जी की मृत्यु तक राह देखने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण शरणम मम, यही तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो परस्य परचिंतकाः है वे सीधे ईश्वर के धाम वैकुंठ लोक के प्रवेश करते हैं, और यदि गर्भोदाक्षायी विष्णु के पूर्ण अंश के उपासक है तो वे प्रलय तक इस ब्रह्मांड में रहते हैं और तब वैकुंठ जाते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि आपने तो ये सब लोगों को कंफ्यूज करके आप ऐसा ग्रंथ की रचना करें कि बिना कोई समय गवाए लोग जो है लोगों का उद्धार हो जाए। यही नारद मुनि इतने परम भक्त है, सबके लिए कृपा, सबको कृपा प्राप्त करने की उनका उद्देश्य यही है कि सब जो है भगवान के पास जाए, और वे पूरे ब्रह्मांड घूमते और यही कर भगवान के भक्त बना रहे सबको, भगवान के भक्त। कृष्ण 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 वीणा लेके नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे, 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 नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। तो ये तो अभी ये सब नारायण ये फिल्मी सब स्टफ ये नहीं है, बट यही भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य जो है बताते हैं कि ये है भगवान का राधिका रमण। हर समय सब जगह जाके सबको भगवान की भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा कि बस हम भगवान कृष्ण ही, हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर हम करते रहे, ज्ञान पूर्वक भगवान की श्री चरण कमलों में अपने आप को अर्पित करके भगवान की सेवा में, भगवान की कथा, भगवान का
गुणगान हम करते रहे, बस ये गाते गाते नाचते नाचते हम जो है भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।